The Eagles Gathering Together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ सच्ची और जिंदा दुल्हन, बस यस्सु जो कि खुद कलाम था, जब वो जमीन पर आज से 2000 साल पहले आया, वो बिल्कुल उसी तरह आया जैसे उसकी बाबत फरमाया गया था कि वो आएगा बतौर नबी. उसका कलाम इस चीज की शनाख्त करता है कि इससे पहले कि वो दोबारा आए, बस यीशु मसीह का मुकम्मल ज़हूर दोबारा एक बार फिर से इंसानी जिस्म में आया है, जो कि एक नबी होगा. बस वो नबी आ चुका है और उसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम है. कैसे कोई इस चीज को पहचान नहीं पाता कि खुदा की आवाज को बराह रास्त टेप्स के वसीले सुनना खुदा की कामिल मर्जी नहीं है? हम जानते हैं कि कलाम हमेशा नबी के पास ही आता है, बस ये किसी और तरीके से नहीं आ सकता. बस इसे खुदा के चैनल के वसीला ही आना है, जिसके मुतल्लिक उसने हमें पहले से बता दिया था. एक ही रास्ता है जिसके वसीले वो आ सकता है. खुदा सिर्फ उसी तरीके से जुम्बश करता है जिस तरीके से उसने वादा किया होता है कि वो करेगा. वो कभी भी उस तरीके में नाकाम नहीं होता जो कि उसने ठहराया हुआ होता है. उनमें से सबने एक ही चीज खाई, वो सब रूह में नाचे. उन सब के पास हर चीज एक जैसी ही थी, लेकिन जब इसके अलग हो जाने का वक्त आया तो कलाम ने अलग किया. बस आज भी ऐसा ही है, कलाम अलग कर रहा है. जब वक्त आता है तो उसने कहा, देखो यहाँ हैं हम उस वक्त को अब देख पा रहे हैं. बस कलाम अलग कर रहा है. दुल्हन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो हमेशा नबी को ही सामने रखते हैं जब वो कहती है, बस दूसरे भी हैं जिन्हें खुदावन ने बुलाया है. वो रुल को याफ्ता शख्स हैं जिन्हें दुल्हन की रहनुमाई के लिए आज बुलाया गया है. बस आपको टेप से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए. खुदा ने कलीसिया की रहनुमाई के लिए खादम रखे हैं. तुम ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि पूरे ग्रोह में सिर्फ तुम ही मुकद्दस हो, पूरी जमात मुकद्दस है. खुदा ने इस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया. उसे इससे बेहतर इल्म होना चाहिए था और उसने कहा, भाई सारी जमात ही मुकद्दस है, तुम सिर्फ खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हो. अगर आज हम यही कहेंगे तो सड़क जैसा इजहार करेंगे. साहिल समुंदर पर अकेले कंकर जैसा है. मूसा जानता था खुदा ने उसे वहां इस काम के लिए भेजा है. खुदा ने दुल्हन की रहनुमाई के लिए वाकई ही रूल को याफ्ता खादम रखे हैं. बस उनका काम है लोगों की रहनुमाई खुदावंद यूं फरमाता है तक करना, नबी पैगंबर की जानिब करना, क्योंकि मैसेज और मैसेंजर एक ही है. यही खुदा का कभी ना तब्दील होने वाला आज के लिए मुहैया करता रास्ता है और यह हमेशा से ऐसे ही रहा है. इसलिए कि उन्होंने एक गलत शख्स को सुना, जबकि मूसा खुदा का तस्दीक शुदा था और उनको वादा की सरजमीन की राह दिखाने वाला था. और बहुत दूर तक वो ठीक आ गए थे, लेकिन फिर आगे ना जा सके, उसके साथ वो ना चल पाए. अब ईमानदार इसे देख सकते हैं, लेकिन बेईमानदार इसे कभी ना देख पाएंगे कि ये तस्दीक शुदा है. ना कि सिर्फ आप इस अजीम आखिरी वक्त के मुकाशफा को कबूल करने के लिए चुने गए थे, लेकिन खुदा ने अपने जखीरा करता खुराक के वसीला जो कि टेप्स हैं, उसने अपनी प्यारी दुल्हन से लाइंस के दरमियान की बातें की. फिर अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आप हमेशा ही से खुदा में थे, लेकिन वो जानता था कि कौन सी जगह और कौन से वक्त में आप लगाए जाएंगे. इसीलिए अब आप एक मखलूक बनते हैं, यानी खुदा का बेटा, खुदा का जाहिर शुदा बेटा या बेटी, ताकि इस घड़ी के चैलेंज को कबूल कर पाएं, ताकि इस घड़ी के जिंदा खुदा और सच्चाई को साबित कर पाएं. यानी वो पैगाम जो इस वक्त आ रहा है, ये सच है, बनाए आलम से पेशतर आप तय हो चुके थे. ये क्या ही लाइंस के दरमियान का दुल्हन के लिए लव लेटर है. जलाल हो, ना कि सिर्फ उसने हमें बनाए आलम से पेशतर जाना और चुना, बल्कि उसने हमें बताया कि उसने हमें आज के लिए उसके ज़हूर करदा बेटे और बेटियां ठहराया है. उसने हमें आज जमीन पर रखा है और हमें तमाम मुकद्दसीन से बढ़कर रखा है जो कि इब्तिदा से थे, क्योंकि वो जानता था कि हम इस जमाने के चैलेंज को कबूल करेंगे ताकि उस हकीकी और सच्चे खुदा की इस जमाना में शनाख्त कर सकें और उस पैगाम की जो कि इस जमाना में आया है. हम खुदा ही में थे, एक जीन में, कलाम में. इब्तिदा ही से हम उसकी खासियत थे, लेकिन अब हम इकट्ठे मसीह यीशु के साथ आसमानी मकामों में बैठ रहे हैं और उसके साथ उसके कलाम के वसीला बात कर रहे हैं. उसके कलाम के वसीला ही, जबकि हम ही उसका कलाम है और ये हमारी जानों के लिए खुराक है. हम कभी भी और ना कभी किसी चीज को अपनी जिंदगियों में आने देंगे सिवाय खुदा के पाकीज़ा कलाम के. हम पहचान गए हैं और ईमान रखते हैं कि यही खुदा का आज के जमाना के लिए मुहैया करदा रास्ता है. हम पसंद करेंगे कि आप हमारे साथ इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर जुड़ें, जबकि हम वाहिद आवाज को सुनते हैं, उस खुदा की आवाज को
جو کہ ٹیپس پر ہے، بس آپ کلام کی ہر بات پر آمین کہہ سکتے ہیں۔ بردر جوزف برینم پیغام جدید واقعات پیشنگوئی سے واضح ہو جاتے ہیں۔ 65-1206 God bless you and shalom۔